अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। अहो भाग्यं गौरमार्गानुवर्तिनां देवो राधारमणयत्र यद्गुरुर्गुणमञ्जरी गौराङ्गसुन्दर शचीनयनाभिरामं राधाव्रजेन्द्रतनयो अभयरूपमेकं गोपालभट्टकरुणाकृत कृष्णदेहं तं राधिका रमणमभीष्टममिष्टमीणे आजानुलम्बित भुजौ कनकावदातौ सङ्कीर्तनेकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पित चरिम चिरात् करुणयावतीर्ण करौ समर्पितुं नतो जलरसां स्वभक्ति श्रियं हरिपुरन्दरधृतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दे स्फुरतु वा शचिनन्दनः। हरे कृष्णा की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु मैया की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम को मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमण बिहारी लाल की जय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम श्री जगन्नाथाय ते नमः। आप सभी का आज के आषाढ़ मास के 27वें सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं अक्षय भैया एंड सागर भैया की अभी सुविधा नहीं हो पा रही है सत्र लेने की, तो वो अभी सत्र में उपस्थित नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। तो आज का जो सत्र होने वाला है वो हमारी श्रद्धा द्वारा होने वाला है। तो श्रद्धा शायद गीत गोविंद पे लेंगी आज सत्र। तो आइए हम देरी ना करते हुए अपने सत्र की ओर आगे बढ़ते हैं और गीत गोविंद की अद्भुत महिमा का श्रवण करते हैं। राधे श्याम। श्रद्धा प्लीज कंटिन्यू। राधे श्याम दीदी। श्री राधा रमण लाल की जय। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। आप सभी वैष्णवों का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो धन्यवाद मुझे श्रवण करने के लिए। आपका बहुत बहुत कृपा। मेरी वाणी में ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम महाप्रभु के गीत गोविंद का वर्णन कर सकें, और अगर हमसे कोई त्रुटि हो तो कृपया करके आप लोग क्षमा करना, क्योंकि हम केवल प्रयास करें। हम पहली बार सत्र ले रहे हैं, कोई भी गलती हो तो कृपया करके आप लोग क्षमा करना। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम गीत गोविंद के बारे में श्रवण करेंगे। उससे पहले आप लोग 1 मिनट, उन अष्टपदों में से एक पद हम आपको सुनाना भी चाहते हैं। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वन माल जय जय देव हरे। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित वन माल जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। सुभद्रा महारानी की जय। बल्लाव भैया की जय। तो आइए हम श्रवण करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितने भी ठाकुर जी के हमारे जितने भी मंदिर हैं, यहाँ तक कि श्री वृंदावन धाम में भी, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ठाकुर जी का जब शयन होता है तो उनके सभी वस्त्र मतलब उतार दिए जाते हैं, वस्त्र हल्के कर दिए जाते हैं, जिससे ठाकुर जी
प्रेम पूर्वक शयन में जाएँ और निश्चित रूप से उनके श्रृंगार मतलब उनके जो श्रृंगार होते हैं, उनके वस्त्र होते हैं, ये सब उन्हीं के पास में रखे जाते हैं। इस भाव से कि ठाकुर जी हमारे रात्रि में रास विहार के लिए जाएँगे, श्रीमती राधिका रानी के पास जाएँगे और नित्य उनका रास होगा तो अब ऐसे तो नहीं जा सकते हैं ना, बिना कपड़ों के, तो फिर उस वज़ह से उनको तैयार तो होना पड़ेगा, उनको श्रृंगार तो करना पड़ेगा। तो क्यों इस वजह से अब हमारे सारे ठाकुर जी अपने आप से तैयार हो सकते हैं। तो इस वजह से उनके वस्त्र उतार करके उनके पास में रख दिए जाते हैं जिससे वो अपने अकॉर्डिंग मतलब अपने आप को तैयार करें जिस तरीके से जो भाव हो उनका रास में जाने के लिए तो उसी तरीके से वो श्रृंगार करें। लेकिन हमारे जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं वो मतलब वो बेचारे वो अपने आप से नहीं तैयार होते। वो पहली बात तो पूरा दिन उनको इंतज़ार रहता है कि कब जल्दी रात्रि आए, कब जल्दी रात्रि आए और जिससे मैं रास विहार में जा सकूँ। उनका ये भाव रहता है। हमारे जगन्नाथ प्रभु रात्रि का इंतज़ार करते रहते हैं। और जो हमारे वहाँ के पुजारी जन हैं, पंडे पुजारी जो भी हैं, वो सब उनको रात्रि में श्रृंगार करके अद्भुत-अद्भुत अलौकिक पुष्पों का श्रृंगार करके वहाँ पे उनको तैयार करते हैं। उनका शयन सारे वस्त्रों को उतार कर नहीं, उनका तो मतलब उस तरीके से वहाँ पे श्रृंगार होता है, जैसे हम अन्य जगह देखते हैं कि ठाकुर जी का दिन में श्रृंगार होता है, एकदम सज के ठाड़े होते हैं ठाकुर जी, लेकिन वहाँ पे उसी तरीके से रात्रि में उनका श्रृंगार होता है हमारे जगन्नाथ महाप्रभु का। पुष्पों से अत्यंत सुंदर श्रृंगार होता है उनका। और इसमें ये भी है कि हमारे जो जगन्नाथ महाप्रभु हैं, उनका पुष्पों से श्रृंगार होता है, रत्नों से श्रृंगार होता है, उनको आभूषण धराए जाते हैं, सुंदर-सुंदर वस्त्र धराए जाते हैं, ये सब तो अपनी जगह है। लेकिन उसमें एक विशेष श्रृंगार उनका रहता है, वो विशेष श्रृंगार ये है कि हमारे जगन्नाथ महाप्रभु को गीत गोविंद से अंकित लाल रंग के रेशम के कपड़े को उनको ओढ़ाया जाता है। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु उनको कुछ भी दो, कुछ भी चाहे जिस चीज़ का किसी चीज़ का भोग लगाओ ना लगाओ, कुछ करो ना करो, कोई विधि करो ना करो, लेकिन हमारे महाप्रभु को गीत गोविंद इतना ज़्यादा प्रिय है, इतना ज़्यादा प्रिय है कि वो मतलब कुछ भी हो, कुछ कोई भी काम हो, वो हर एक काम को छोड़ कर के आपके पास गीत गोविंद सुनने के लिए आ जाएँगे, बिना आपकी दशा देखे कि आप पवित्र हैं, अपवित्र हैं, आप कैसे हैं। उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं पड़ता, उन्हें बस चाहिए क्या? गीत गोविंद। तो वो इतने ज़्यादा उनको गीत गोविंद इतना ज़्यादा उनको प्रिय है कि वो गीत गोविंद केवल सुनते ही नहीं हैं, केवल श्रवण ही नहीं करते हैं। उन्हें गीत गोविंद लिखा होना चाहिए, उनके आस-पास में गीत गोविंद होना चाहिए। वो गीत गोविंद के वस्त्र पहनते हैं। सोच लीजिए अब आपको उनको उनको गीत गोविंद कितना प्यारा लगेगा। वो सदैव यही सोचते हैं कि गीत गोविंद सदैव मेरे हृदय से रहे, वो कहीं मुझसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो। वर्णन तो यहाँ तक ये भी आता है, जब हमारे ठाकुर जी रात्रि में जब जाते हैं रास विहार के लिए, तो अगर उस टाइम पे अगर जैसे 2 कंडीशन दी जाए कि आपको रास विहार में एक तो जाना है और अगर उसी क्षण कोई भक्त अद्भुत बहुत प्रेम भाव से, हृदय से रात्रि में मान लीजिए वो बैठकर अपने घर में जगन्नाथ महाप्रभु को बुलाना चाहता है, प्रेम से उनको बुलाना चाहता है, तो कुछ नहीं करे। केवल वो गीत गोविंद का अगर पाठ करता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमारे ठाकुर जी जो हैं वो रास विहार को छोड़कर उस भक्त के पास आएँगे सिर्फ़ और सिर्फ़ उस गीत गोविंद को सुनने के लिए, उन्हें इतना ज़्यादा गीत गोविंद प्रिय है। तो हम आपको ये गीत गोविंद ऐसा है ना कि ये गाने पे ये भाव है, ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारी। नाभा गोस्वामी दास जी भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे, अर्थात आप कोई क्रिया कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं और उन मतलब बहुत विधि-विधान से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सब अपनी जगह है, सबकी अपनी-अपनी बहुत महिमा है। तो लेकिन इससे ये हो सकता है कि हाँ, हमारे पाप नष्ट हो सकते हैं, ठीक है? और हम मतलब पाप से बच सकते हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति हो सकती है ये सब हो सकता है। लेकिन हम ये बात की गारंटी नहीं ले सकते कि राधा रमन जी ये सारी क्रियाएँ करने से आ ही जाएँगे वो हमारे पास।
तो हम ये नहीं कह सकते कि वो आ जाएंगे। हाँ, लेकिन नाभा गोस्वामी दास जी ये भक्तमाल में ये वर्णन करते हैं, ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे। और अभी कुछ दिनों पहले हमने, हमारी गुरु मैया की भी रील्स आई थी, उन्होंने क्या कहा था उसमें कि हमारे जगन्नाथ महाप्रभु जिसे सुने बिना सोते नहीं है, और हमारे राधा रमन लाल जिसे सुने बिना उठते नहीं है। वो कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये अत्यंत प्यारा गीत गोविंद है, जो कि जयदेव महाप्रभु के द्वारा ये लिखा गया है। इसमें ठाकुर जी, ये जो भी गीत गोविंद लिखा गया है, ये है क्या, ये मतलब ये ब्रज लीला है, ब्रज की अत्यंत अतरंग लीला है। ठाकुर जी ने जो वहाँ पे रास विहार किया, ब्रज में जितनी भी लीलाएं की श्रीमती राधिका रानी के साथ और गोपियों के साथ, ये उन सब का एक अंतरंग लीला है, जिसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते। आप कभी देख लो गीत गोविंद का, आप थोड़ा बहुत श्रवण कर सकते हो, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान सकते हो, लेकिन कभी भी, आप कभी भी देख लेना, गीत गोविंद पे कभी कथा नहीं हो सकती कि आप 7 दिन बैठ के उसकी कथा करो। उसका भाव इतना ज्यादा श्रेष्ठ है, इतना ज्यादा श्रेष्ठ है, ना तो किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो गीत गोविंद का वर्णन कर सके, और ना ही हम में इतनी सामर्थ्य है कि हम उनके वर्णन को सुन सकें, उस लीलाओं को सुन सकें। इसके लिए तो हमें ठाकुर जी से प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। ठाकुर जी अगर कभी कृपा करें तो केवल उन्हीं के द्वारा कुछ हो सकता है, राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ संभव है। तो क्यों, और हम, मतलब, अब देखिए बात यहाँ पे क्या आती है। अब जैसे हमने श्रवण किया कि गीत गोविंद की कितनी लीला है, कितनी महिमा है, सॉरी, गीत गोविंद की कितनी महिमा है। बट अब हम क्या सोचेंगे कि ठीक है, हम सब कुछ छोड़ के, कुछ हो चाहे ना हो, हम गीत गोविंद अवश्य गाएंगे। ठीक है, आप गाइए, लेकिन यहाँ पे बात क्या है, आप ये समझिए। भाव ये है कि ये जो गीत गोविंद है, ये जयदेव महाप्रभु के द्वारा रचित है। ठीक है, और उन्होंने अपने हृदय की भाव गाए हुए हैं जगन्नाथ महाप्रभु के लिए। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये नहीं करना है कि बस गीत गोविंद गाते रहना है, गाते रहना है, और हमें कुछ नहीं करना। नहीं, यहाँ पे उन्होंने अपने भाव को गाया है, तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि जैसे उन्होंने अपने भाव को जगन्नाथ महाप्रभु के सामने गाया है, ठीक उसी प्रकार हम सब वैष्णव जो भी हैं, हम सब अपने भावों को उनके सामने गाएं। जगन्नाथ महाप्रभु, हम सबका भाव जो है वो गीत गोविंद ही है। तो इस बात में हम बिल्कुल भेद नहीं करें कि गीत गोविंद अलग है और जो हमारे भाव हैं ये अलग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जगन्नाथ महाप्रभु, आप गीत गोविंद सुनाएंगे, उससे उनको अत्यंत प्रसन्नता होगी, ये बात निश्चित है। लेकिन उनको उससे भी ज्यादा प्रसन्नता कब होगी, जब हम अपने भावों को उनके सामने गाएंगे। आप अच्छा देखिए, अगर आप मान लीजिए अपने प्रेमी के लिए, मान लीजिए लेटर लिख के जाते हैं, ठीक है, लेकिन आप समझिए कि वो आप देख देख कर कहीं से उतार, कहीं से नोट करके आप लिख कर गए हैं और उनको दिखा रहे हैं, और उनको ये बात पता है कि आपने कहीं से नोट किया हुआ है, और तब आप उसको पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है, उनको प्रसन्नता होगी कि हाँ, आपने इतनी कोशिश की, जगह जगह से ढूंढा और आप उनको सुनाए। उनको प्रसन्नता होगी निश्चित रूप से, ऐसा तो नहीं है कि प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन उनको प्रसन्नता सबसे ज्यादा कब होगी, जब आप उनके सामने हो और अचानक ही आपके मन में भाव आ रहे हैं और आप उनको, उनके सामने अपने भावों को रख रहे हो, उनके प्रति जो आपके भाव हैं आप उन्हें सुना रहे हो। ये सुन के उन्हें अत्यंत प्रसन्नता होगी। और हम हमारे ब्रज में भी तो कहते हैं ना, रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलहटी गोवर्धन की रहिए। मतलब रसिक जो है, हमारे रसिक जन है, प्रीतम जन है, हम ये सभी अपने चित्त की बातें गिरिधारी जी से कहें, गिरिराज जी से कहें, अपने चित्त की बातें गिरिराज जी से कहें, ना कि कहीं से उठाई गई बातें ये सब कहें। क्योंकि अत्यंत प्रसन्नता उनको तभी होगी जब हम अपने मन का भाव बताएंगे, है ना। तो फिर अभी हमारे जो गीता प्रेस है, उनको जो मतलब अत्यंत ग्रंथ का, मतलब जिन्होंने अत्यंत ग्रंथ प्रिंट किए, उन्होंने हनुमान प्रसाद भाई जी, उन्होंने अभी अभी लगभग उनको 100 वर्ष भी नहीं हुए होंगे, तो उन्होंने एक षोडश गीत लिखा हुआ है। इसमें 16 गीत हैं, षोडश गीत कहते हैं इसे। तो इसमें है क्या
एक गीत में ठाकुर जी हमारी किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं। एक लाइन है, उसमें हमारे ठाकुर जी किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं। दूसरी लाइन आती है तो उसमें हमारी किशोरी जी ठाकुर जी की प्रशंसा करते हैं। फिर ठाकुर जी किशोरी जी की प्रशंसा करते हैं, फिर किशोरी जी ठाकुर जी की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे करके इसमें 16 गीत है। और ये जो षोडश गीत है, ये ये वहां जब इन्होंने गाया, हनुमान प्रसाद भाई जी ने जब इन्होंने गाया, तो वहां के वैष्णवों को इतना ज्यादा प्रिय लगा कि इन्होंने उन सभी वैष्णवों ने क्या सोचा कि ये हमें इतना प्यारा लग रहा है तो जरूर जगन्नाथ महाप्रभु को कितना प्यारा लगता होगा। तो जो षोडश गीत है वो आप हम तो कभी गए नहीं है, हमने केवल श्रवण किया है कथा में। तो इस बेसिस से हम बता रहे हैं कि जो हमारे जगन्नाथ महाप्रभु का गर्भगृह है, तो वहां पे जो मतलब गेट है, जो वहां पे द्वार है, जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ पे विराजते हैं, तो उनके सामने जो द्वार है, वो द्वार उस द्वार मतलब वो द्वार जब दिन में तो खुला रहता है, जब वो द्वार रात्रि में बंद होता है, तो जिधर साइड हमारे महाप्रभु रहते हैं अंदर की साइड, तो उनके सामने उस द्वार पे लिखा हुआ है, ये षोडश गीत लिखा गया है। तो जिसे पढ़कर हमारे जगन्नाथ महाप्रभु अत्यंत आनंदित होते हैं, अत्यंत आनंदित होते हैं। रात्रि में जब वो सब चले जाते हैं, सभी मंदिर के पुजारी चले जाते हैं और जब द्वार बंद कर लेते हैं, तो वो षोडश गीत हमारे महाप्रभु की आंखों के सामने रहता है। और वो उसी को सुनकर, उसी को देख करके, उसी को गा करके अत्यंत आनंदित होते हैं। पूरी रात वो अत्यंत आनंदित होते रहते हैं। तो ये भाव था। और फिर ऐसे में फिर एक बार की बात है, फिर काफी दिन जब बीत गए, तो अचानक से वहां पे एक वैष्णव जन आए। उन्होंने टोका, पुजारी थे, उन्होंने कहा ये क्या लिख दिया इस पे, ये कोई शास्त्र प्रमाणित बातें थोड़ी है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये तो वैसे ही किसी वैष्णव के हृदय के भाव हैं जो आपने यहाँ पे क्यों लिख दिए। क्या पता ये भाव सत्य हो ना सत्य हो, शास्त्र प्रमाणित बातें यहाँ पे लिखनी ही चाहिए ना। आप ऐसे कैसे कुछ भी ऐसे लिख देंगे, किसी भी भक्त के भाव कैसे भी आप लिख देंगे, वो भी हमारे महाप्रभु के गर्भगृह के में जो द्वार है उसके सामने, और उन्हीं के आंख नेत्रों के सामने ये रहता है। तो उन्होंने कहा कि आप जल्द से जल्द ये हटवाइए यहाँ से। तो अब उन्होंने कहा, जब ऐसा हुआ, तो जगन्नाथ महाप्रभु जो है क्या करते हैं, वो उन वैष्णव के स्वप्न में आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि आप प्लीज इसको हटवाइए नहीं, ये मुझे अत्यंत प्रिय है, ये मुझे प्राणों से प्रिय है, मैं रात्रि में आप सबके जाने के बाद इसी के भरोसे तो रहता हूँ, ये मुझे इतना प्रिय है कि मैं पूरी रात बस इसी को देखता रहता हूँ, इसी के भाव में रहता हूँ। मुझे ये बहुत ज्यादा प्रिय है, ये मुझे श्रीमती राधिका रानी की अत्यंत याद दिलाता है, ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। तो ये बात होती है, तो फिर उसके बाद में उसको फिर नहीं हटाया जाता है। ऐसे ही और एक प्रसंग आता है कि एक सब्जी बेचने वाला होता है, उसकी जो उसकी पुत्री होती है, उस सब्जी बेचने वाले ने वो अपनी पुत्री को गीत गोविंद की बातें, मतलब गीत गोविंद के उसको अच्छे से याद करा देता है। बहुत अच्छे से वो याद कराते हैं अपनी पुत्री को। तो हाँ, उनकी पुत्री जो है वो जब सुबह के भोर के टाइम में जब वो अपने बगीचे में जाती है, वहां पे वो बैंगन तोड़ने के लिए जाती है नित्य प्रति। तो जब वो जाती है ना, तो वहां पे वो बैंगन तोड़ते तोड़ते, हमारा वो होता है ना, भाव होता है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसी को गुनगुनाते रहते हैं, उसी के विषय में। तो ऐसे ही जब वो बैंगन तोड़ने के लिए जाती बगीचे में, तो वो सदैव गीत गोविंद गुनगुनाती रहती, गीत गोविंद ही गाती रहती, उसे और कुछ सोचता ही नहीं, वो हमेशा गीत गोविंद गाती। अब वो हमारी महाप्रभु को गीत गोविंद तो अत्यंत प्रिय है ही, और अभी एकदम भोर की टाइम है, मंगला भी नहीं हुई है। तो हमारे महाप्रभु क्या करते हैं, जैसे ही जिधर जिधर वो पुत्री उनकी जाती, जिधर जिधर वो जाती, उधर उधर हमारे महाप्रभु भी डोलते फिरते। उनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, कहीं कांटे लग रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, झाड़ियां हैं, कुछ भी है, उनसे उसको कोई मतलब हमारे महाप्रभु को कोई लेना देना नहीं। बस उन्हें सुनाई क्या दे रहा है इतनी देर में, केवल गीत गोविंद गीत गोविंद गीत गोविंद, उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें वो सुनने में इतना आनंद आ रहा है कि उन्हें उसके अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है। फिर जैसे ही वो बैंक मतलब गीत गोविंद खत्म होता है, उतनी देर में फिर जगन्नाथ महाप्रभु आते हैं।
अपने मंदिर में फिर से विराजमान होते हैं। जब वो जाने लगते हैं ना, तो बलदाऊ और सुभद्रा मैया उनको इतना रोकती हैं कि आप कहाँ को जा रहे हो, मंगला की आरती का समय होने वाला है, आप मत जाओ, कहाँ जा रहे हो। लेकिन फिर भी वो कहते हैं आप रोकते रहो, हम तो जाएंगे। तो वो चले जाते हैं, लेकिन फिर से जब गीत गोविंद श्रवण करके वो वापस से आते हैं, अपने गर्भ में विराजमान हो जाते हैं। उतनी देर में फिर जब वो मंदिर के पट खुलते हैं मंगला आरती के लिए, तो भाई पुजारी लोग क्या देखते हैं वहां पे, पुजारी पंडित जी भी, वो सभी वहां पे क्या देखते हैं कि हमारे महाप्रभु, उनके वस्त्र पूरे फटे हुए, कांटे लगे हुए हैं उनकी आंखों के पास, उनके वस्त्रों पे कांटे लगे हुए हैं, उनकी आंखें छिली हुई हैं, जगह जगह से उनको अत्यंत कष्ट हुआ है, अत्यंत कष्ट हुआ है। फिर भी वो, ऐसा क्या हो गया, सभी चिंतित हो गए, सभी पुजारी जन वहां के चिंतित हो गए, ऐसा महाप्रभु को क्या हो गया, रात्रि में ऐसा क्या हुआ था कि ये इनकी ये दशा किसने की, कैसे हो गया। तो अब वहां पे एक राजा थे, तो जो कुछ भी होता था जगन्नाथ महाप्रभु आकर के उन राजा को अपने भाव बताते थे। तो हुआ क्या, सभी पुजारी जन उन राजा के पास गए और उनसे निवेदन करते हैं, महाराज जी, आप आप जा करके आप कृपया करके जगन्नाथ महाप्रभु से पूछिए कि आखिर कल रात्रि क्या हुआ था, ऐसी ऐसी दशा उनकी किसने की। तो अब जब राजा राजा देखते हैं तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई, हमारे महाप्रभु की ऐसी दशा किसने की। और जबकि मंदिर तो बंद था, मंदिर में भी कोई नहीं प्रवेश कर सकता था, तो उनकी ऐसी दशा हुई कैसे। तो फिर वो जगन्नाथ महाप्रभु के सामने जाते हैं, वो उनसे निवेदन करते हैं कि महाप्रभु, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या गलती हो गई, ऐसा मतलब आपकी ये दशा किसने की। तो फिर महाप्रभु उनको बताते हैं, राजा जी क्या करूं, अब मेरी एक अत्यंत प्रिय भक्त है, वो नित्य प्रति गीत गोविंद का गान करती है, वो रोज सुबह भोर में जाती है, अपने बगीचे में जाती है बैंगन तोड़ने के लिए, और वो कुछ और गाती ही नहीं है, वो गीत गोविंद ही गाती है। और आपको तो पता है मुझे गीत गोविंद कितना प्रिय है, मैं उसको छोड़ करके कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी मतलब नहीं सॉरी, मैं उसको नहीं छोड़ सकता, मैं सारे काम को छोड़ सकता हूँ, लेकिन कोई भक्त अगर हृदय से गीत गोविंद का गान कर रहा है तो मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे चाहे जहां जाना हो। और आपको पता है, इसीलिए तो हमारी किशोरी जी ने ये नियम बना रखे हैं कि अगर अब से हमारे महाप्रभु जब आएंगे नित्य रास में, तो वो गीत गोविंद के वस्त्र, गीत गोविंद से अंकित वस्त्र धारण करके आएंगे। ऐसा क्यों किया उन्होंने, उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि जिससे कोई भक्त अपने घर में रात्रि में बैठ करके गीत गोविंद का अगर गान भी कर रहा हो, और वहां पे रास विहार चल रही है, अब महाप्रभु का तो निश्चित है जहाँ पे गीत गोविंद का पाठ होगा वहीं हमारे महाप्रभु आएंगे, उनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं। तो हमारी किशोरी जी ने अब सोचा कि अगर किसी भक्त ने अत्यंत प्रेम भाव से अपने घर में रात्रि में बैठ करके अगर गीत गोविंद का गान किया, तो रास कैसे होगा, रास विहार कैसे होगा। तो और हमारे महाप्रभु फिर हमसे कैसे मिलने आएंगे, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु फिर तो वो वृंदावन आएंगे ही नहीं, वो तो उस भक्त के पास ही चले जाएंगे, उसी के पीछे पीछे डोलते रहेंगे। तो ये विचार किया किशोरी जी ने कि कुछ ऐसा करते हैं कि उनके हृदय से गीत गोविंद भी लगा रहे और वो रास में भी आ जाए। तो फिर हमारी किशोरी जी ने ये नियम बनाया कि आप नित्य प्रति गीत गोविंद से अंकित वस्त्रों को धारण करेंगे, ऐसे में आपके पास गीत गोविंद सदैव आपके हृदय से रहेगा और आप रास में भी आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से अब कुछ भी हो जाए, अब कोई भी भक्त बैठ करके कितना भी गीत गोविंद कर ले, अब तो महाप्रभु रास विहार में ही आएंगे, अब चाहे जो हो जाए। अब महाप्रभु रास विहार में उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास दोनों सुविधा हो गई, अब गीत गोविंद भी हो गया और रास विहार भी हो गया। तो ये सारी बातें थी। तो हाँ, जो वो सब्जी वाल मतलब अब जब राजा ने महाप्रभु से पूछा, तो महाप्रभु ने अपने ये सारी बातें बताई कि कैसे कैसे उनको ये सारी पीड़ा हुई। तो वो कहते हैं कि जब मैं वहां पे जा रहा था, उस पुत्री के पीछे पीछे डोल रहा था और उसके पीछे पीछे केवल मैं गीत गोविंद का श्रवण कर रहा था, और मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे कांटे लग गए हैं, कब मेरे वस्त्र फट गए हैं, कब मेरी आंखें छिल गई हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे इतना प्रिय था वो। तो अच्छा, फिर जब इतना सुना राजा ने, तो अब राजा उस सब्जी वाले को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं
कि आप कृपया करके अपनी पुत्री को बुलाएँ। तो वो अपनी पुत्री को बुलाते हैं, तो राजा फिर उनको मंदिर के अंदर लेकर जाते हैं, उनको मतलब उनका शुद्धिकरण करते हैं और उनको गर्भगृह में बैठाते हैं और कहते हैं, पुत्री अब आप प्रेम से, अत्यंत प्रेम से गीत गोविंद का गान करें महाप्रभु के सामने। और कृपया करके जब भी आपको गीत गोविंद का गान करना हो, तो आप यहीं पे आकर के गान करें। आप ऐसे बगीचों में जाकर के कृपया करके गान ना करें, ऐसे हमारे महाप्रभु को बहुत कष्ट होता है। उनकी दशा बहुत बेकार हो जाती है। वो गीत गोविंद के आगे उनको कुछ सोचता नहीं है, लेकिन हम तो उनसे प्रेम करते हैं ना, हमें तो उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना। वो तो अपना ध्यान नहीं रखते हैं भक्तों के प्रेम में, लेकिन हम भक्त हैं उनके, हम उनसे प्रेम करते हैं, तो हम अपने प्रेमी को कैसे ऐसे कष्ट में देख सकते हैं। तो कृपया करके जब भी आपको गीत गोविंद गाने का भाव आए, तो आप यहाँ पे आना और हमारे महाप्रभु के सामने प्रेम से गाना। तो अब वो पुत्री जो है वहाँ पे गीत गोविंद का अत्यंत प्रेम से करने लगी, और उधर हमारे महाप्रभु, इधर वो बैठ कर के गान कर रही है और उधर हमारे महाप्रभु डोलते फिर रहे हैं, बड़े आनंद से उछल उछल कर नृत्य कर रहे हैं, और सभी पुजारी वहां पे उस लीला को देख रहे हैं, और अत्यंत उनकी नेत्र अत्यंत सजल हो गए कि ऐसा हमारे महाप्रभु को एक गीत गोविंद जो कि केवल एक भक्त के द्वारा, जयदेव महाप्रभु के द्वारा लिखा गया है, वो उनको कितना प्रिय है, इतना प्रिय है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक और प्रसंग आता है, उसमें क्या रहता है कि दो मित्र रहते हैं। एक मित्र तो वैष्णव रहता है और एक मित्र जो है वो मौलवी रहता है। ठीक है। अब वहां पे होता क्या है, जो मौलवी होते हैं वो मित्र आके बोलता है दूसरे मित्र से, वैष्णव मित्र से, कि आप ये बताइए कि आपके यहाँ क्या कोई ऐसा मंत्र है, ऐसा श्लोक है, ऐसे कोई गीत है जिसकी वजह से मैं आपके परमात्मा का दर्शन कर सकूं। तो अब वो वैष्णव बोलते हैं, हाँ है ना। तो वो बोलते हैं, क्या है, आप कृपया करके हमें बताएं, मैं भी दर्शन करना चाहता हूँ, मैं भी देखूं तो आखिर आपके परमात्मा दिखते कैसे हैं, मैं भी देखूं तो कि आखिर वो कौन सा गीत है जिसका गान करने से, जिस ऐसा कौन सा मंत्र है जिसका गान करने से आपके महाप्रभु आकर के हमें दर्शन देंगे। तो वो वैष्णव भक्त उनको बताते हैं कि आप ये गीत गोविंद का गान करना, नित्य प्रति आप इसका गान करना। लेकिन हाँ, अब उसको लगा, मौलवी जो भक्त था उसको लगा कि ठीक है, ऐसे ही कहने के लिए बोल रहे होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम भी देख लेंगे गान करके। बाकी होने वाला तो वैसे भी कुछ नहीं है। उसे उतना भरोसा तो नहीं हुआ, बट फिर भी वो मित्र थे क्योंकि दोनों, तो इसीलिए उसने उनकी बात मान ली, वैष्णव भक्त की बात मौलवी भक्त ने मान ली। अब वो क्या करते हैं, लेकिन जो वैष्णव भक्त होते हैं उन्होंने कुछ नियम भी बताए कि आप जब गीत गोविंद का गान करोगे, तो आपको इसको गान कैसे करना है। तो उन्होंने ये नियम बताया कि जब भी आप इसका गान करने चलना, पहली बात, अगर आप रात्रि में गान करोगे तो पहली बार रात्रि में, क्योंकि दिन में हमारे ठाकुर जी बहुत बिजी होते हैं, सभी भक्त आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, मंदिरों में इतनी ज्यादा भीड़ पड़ी हुई है, सभी उनको देखने के लिए ललायत है, वो कितने ज्यादा बिजी रहते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं एकदम से। तो इस वजह से दिन में वो भाव कम आ पाता है, जितना भाव आप एकदम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में और रात्रि के समय आप उनको अगर कोई भी चीज आप भाव से करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे ठाकुर जी आते हैं आपके बगल में बैठ के सुनने के लिए। तो ये भाव था। तो उन्होंने कहा कि आप अगर हो सके तो इसको जब गान करना ना, तो आप निश्चित रूप से ये, जब आप उनको गान करना तो आप अपना आसन तो लगाकर गान करना ही, साथ ही में भाव से या तो प्रत्यक्ष रूप से आप अपने ही सामने, अपने ही बगल में एक और आसन अवश्य लगा लेना। क्योंकि आपको लगे ना लगे, वो निश्चित रूप से ये हो सकता है कि आपको ना दिखे महाप्रभु, लेकिन ये हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जब आप इसका गान करेंगे, तो हमारे राधा रमन लाल, हमारे जगन्नाथ महाप्रभु अवश्य आएंगे इसका श्रवण करने। तो इसीलिए आप उनका एक आसन अवश्य लगा दे देना, भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं लगाना, लेकिन एक भाव से भी लगा देना, अगर संभव हो तो प्रत्यक्ष रूप से ही लगाना। हाँ, ये हो सकता है, संभव है कि आपको स्टार्टिंग के डेज में नहीं दिखेंगे वो, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा ये मतलब भाव में रहेगा, आपको ये थोड़ा थोड़ा हो जाएगा कि
कोई तो हमारे बगल बैठ करके श्रवण कर रहा है, लेकिन वो भी एक साथ में ही नहीं आएगा। आप उसको धीरे 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 भाव से जब उसका नित्य प्रति गान करेंगे, तो निश्चित रूप से पहले तो आपको हल्का हल्का केवल आभास होगा कि हाँ हमारे आसपास में कोई है। लेकिन अगर जब आप इसी प्रति मतलब डेली नित्य प्रति इसको करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, तो आपको एक ना एक दिन हमारे राधा रमन लाल के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। आप इस बात को नोट करके रख लें। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो मान गए उनकी बात में। और तब होता क्या, और तब वो मौलवी था, तो हम ये नहीं सोच सकते कि उसको संस्कृत नहीं आती होगी, क्योंकि वो तब बहुत प्राचीन भारत के मतलब प्राचीन समय की बात है। तब तो संस्कृत मतलब भारत में आती ही थी, वो फिर चाहे जो हो, मौलवी हो कुछ भी हो, ये सब तो आती ही थी, क्योंकि संस्कृत हमारी कितनी प्राचीन भाषा है। तो इस वजह से फिर वो क्या किए, वो उसी उन्हीं के बताए हुए नियम के अनुसार डेली गीत गोविंद का गान करने लगे। और ठीक जैसा कि उन्होंने बताया था कि आप एक और आसन लगा देना, तो वो एक और आसन रोज लगाकर ही बैठते थे, और उनका ये नियम बन गया था, कोई काम हो चाहे ना हो, मौलवी भक्त का ये नियम बन गया था। अब भले ही वो सारे कामों को छोड़ दे, लेकिन वो गीत गोविंद का पाठ अवश्य करेंगे। क्यों? हृदय से, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब जब मित्र ने कहा है, और अगर आप नोटिस करें, हम कोई काम करते हैं तो भले ही वो बहुत ज्यादा जरूरी ना हो, लेकिन अगर हम वो काम डेली कर रहे हैं, तो वो हमारे स्वभाव में आ जाता है, नियम बन जाता है। एक तरीके से हम नियम ले लेते हैं कि अब जब डेली करते हैं तो आज क्यों नहीं करें, कर लेते हैं, कितना ही टाइम लगेगा। तो वैसे ही उस वो मौलवी भक्त भी सोचता था कि अब जब कर ही रहे हैं, अब जब डेली कर ही रहे हैं, नियम ले ही लिया है, तो करने में क्या जाता है, कर लेते हैं। तो वो करता था नित्य प्रति। एक दिन अचानक से उसको बहुत बहुत ज्यादा जरूरी काम याद आया, उसको कहीं जाना था, और उस बीच में उसको टाइम नहीं मिल पाया। तो वो जाता है, घोड़े पे सवार होकर के वो जाता है। अब वो जाते जाते ये सोचता है कि क्या हो, आज तो हमने गीत गोविंद का पाठ भी नहीं किया। एक तरफ वो मन में ये सोच रहा है कि गीत गोविंद भी नहीं गाया, दूसरी तरफ वो ये सोच रहा है तो क्या हो गया नहीं गाया, मैं मुस्लिम हूँ, हिंदू थोड़ी हूँ। बस हिंदू हो तो डेली नित्य उसका पाठ भी करूँ, जरूरी भी होता है तब। लेकिन मुस्लिम हो तो मेरे लिए क्या ही इतना आवश्यक है, हम नहीं भी गान करेंगे तो कोई वैसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब उसने सोचा, भले ही बड़ी बात ना हो, लेकिन गान तो करना चाहिए, अब नृत्य करते हैं तो आज भी कर लेना चाहिए। चलो क्या करते हैं। अब वैसे तो नहीं कर सकते, उस दिन क्या हुआ, वो आसन लगाना भूल गया। अब वो घोड़े पे सवार था, वो जल्दी में था, ऐसे जाते ही जाते अब घोड़े की आवाज घोड़े की पैरों की आवाज आ रही थी, और उसी आवाज पे उसी धुन पे वो गीत गोविंद को गाना शुरू कर दिया। उस मौलवी भक्त ने गीत गोविंद को गाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, अभी इतने दिनों में तो ठाकुर जी नहीं दिखे। अब उस दिन क्या हुआ, जब वो गान मतलब बड़े ही धुन में, अब घोड़ों की पैरों की आवाज आ रही है, और वो उसी पैरों की आवाज की धुन पे गीत गोविंद इतने प्रेम से उस दिन वो गा रहा था, इतने प्रेम से गा रहा था। लेकिन गलती क्या हो गई, वो आसन लगाना भूल गया। अब पता नहीं ये गलती थी कि या उसने बहुत अच्छा किया, अब ये तो आपको आगे सुनने के बाद ही पता चलेगा। उस दिन हुआ क्या, फिर जब जैसे जैसे घोड़ा आगे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और वो गीत गोविंद गाने लगे, वैसे ही उस मौलवी भक्त ने देखा, उसके घोड़े के सामने एक नन्हा सा बालक, जिसके घुंघराले केस हैं, नील मणि के समान है, मंद मंद मुस्कान है, सिर पे मोर पंख है, बंसी लिया हुआ है, बंसी कमर में खोसा हुआ है, पीतांबर धारण किए हुए हैं हमारे ठाकुर जी, मकराकृत कुंडल है, पैरों में पायल है, एकदम छोटे छोटे पैर हैं, छोटे छोटे से हाथ हैं, कमल नयन है। ऐसे सुंदर बालक को जब उन्होंने देखा, अब पहली बात तो वो आश्चर्य होते हैं कि इतना सुंदर बालक, अब ठाकुर जी के रूप का वर्णन कौन ही कर सकता है। तो जैसे ही उनकी आंखों के सामने वो बालक आया, वो अत्यंत मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा कैसा बालक है, वो थोड़ी देर तो सोच में पड़ गए। और वो देखते हैं कि जिस तीव्रता के साथ में वो घोड़ा आगे 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 दौड़ रहा है, उसी तीव्रता के साथ वो नन्हा सा बालक, हमारे ठाकुर जी, ऐसे उल्टा दौड़ रहे हैं वो, मतलब मुख जो है उनका वो घोड़े की तरफ है,
और वो उल्टा दौड़ रहे हैं और उसी स्पीड से दौड़ रहे हैं जितनी स्पीड से घोड़ा सीधा दौड़ रहा है। अब उनको देख के आश्चर्य हुआ कि एक नन्हा सा बालक ऐसे कैसे दौड़ सकता है, मतलब उतनी ही स्पीड से वो कैसे दौड़ सकता है। तो फिर उन्होंने कहा, आप कौन है? आप कौन है? आप कोई सामान्य बालक तो नहीं है। आप हैं कौन? आप कृपया करके हमें बताइए। तो वो कहते हैं, आया बड़ा पूछने। तो डेली डेली तो गीत गोविंद का गान करता है, तब तो मेरे लिए आसन लगा कर बैठा है। और आज तूने आसन ही नहीं लगाया मेरे लिए, क्या करूं? मुझे ऐसे ही दौड़ना पड़ रहा है, बताओ। मुझे कितना कितना मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और तूने कुछ बताया ही नहीं, तूने मेरा आसन भी नहीं लगाया, बताओ। ऐसे होते हैं। तो डेली मेरा आसन लगाता था, आज तूने आसन भी नहीं लगाया। अब जब उन्होंने ये सुना, उनके नेत्र इतने सजल हो गए, उन्होंने उसी वक्त उस घोड़े को वहां रोका और उस छोटे से बालक को हृदय से लगाया। एक मौलवी भक्त, उसने छोटे से बालक को हृदय से लगाया और इतना स्नेह किया। और ठाकुर जी को देखने के बाद उनको जब पकड़ लो तो उनको छोड़ने का मन कहाँ ही करता है। तो जब इतना हुआ तो वो अंतर ध्यान हो गया हमारे ठाकुर जी। अब वो तो उसी सुध में डूबा है, वो उनकी रूप कांति में खोया हुआ है कि कैसे उस बालक का स्वरूप था, कैसे क्या था। ये सब करते करते थोड़ी देर तो वो इन सब विचारों में रहा। उसके बाद दौड़ करके अपने वैष्णव भक्त के पास गया कि उन्होंने कहा कि मित्र मित्र मित्र, आज आपकी कृपा से हमें आपके ठाकुर जी का दर्शन हो गया। अब वैष्णव बालक, अभी हम भी किसी को बोल दे, तो अगर हमें कोई आके बोले तो हम भरोसा तो करेंगे नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। वो उनकी दशा ऐसी हो गई, अब जो ठाकुर जी को देख ले उसकी दशा तो कोई नहीं बता सकता है। उसकी दशा का ठाकुर जी का वर्णन नहीं कर सकते। उसकी जो उनको अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से देख लिया है, उस भाव का भी वर्णन नहीं कर सकती। वो ना कुछ बोलने की स्थिति में था, ना कुछ करने की स्थिति में था। बस उसकी स्थिति देख के ही उस वैष्णव भक्त की भी आंखों में आंसू अश्रु आ गए। वो उसके भी नेत्र इतने सजल हो गए और वो मन ही मन विचार करता रहा कि एक गीत गोविंद से वो हमारे ठाकुर जी आ मिले, वो भी किनको? जो ना तो कोई क्रिया करता है, ना ही ना ही हिंदू धर्म पैदा हुआ है, और मतलब केवल उसने भाव से किया क्या? केवल गीत गोविंद का गान किया। और ज, एक प्रकार से देखा जाए तो उस वैष्णव भक्त ने उस मौलवी भक्त के लिए गुरु का काम किया है। तो और उस मौलवी भक्त ने एक तरीके से देखा जाए तो अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है। और उसको कभी मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मेरे मित्र ने कहा है होगा जाने दो, एक दिन नहीं करेंगे तो क्या हो गया। वो नित्य प्रतिदिन ठीक उसी प्रतिक्रिया से वो वहां पे गीत गोविंद का गान करता था। और अगर आप ये विचार कीजिए, अगर वो डेली इस बात को हल्के में ले लेता कि वो तो ऐसे ही कह रहा होगा, ठीक है गान कर रहे हैं गान कर देंगे, लेकिन ये क्या बात हो गई कि चलो आसन लगाओ, ये करो वो करो, ये क्या बात हो गई, आने वाले थोड़ी है मेरे बुलाने से। तो अगर वो ऐसा करता तो आप विचार कीजिए, क्या उस दिन जब वो घोड़े पे मौलवी भक्त घोड़े पे दौड़ रहा होता, आसन तो तब नहीं लगाया था ना, तब क्या ठाकुर जी वहां पे आते? नहीं आते, क्योंकि वो क्या सोचते, आसन तो वैसे भी इसने कभी नहीं लगाया, तो आज भी नहीं लगाया, तो आज कौन सी बड़ी बात हो गई। तो उस क्या, आप ये विचार कीजिए, क्या उन्हें ठाकुर जी के दर्शन होते? नहीं होते। अब इससे हमें कई सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली बात तो एक ये कि हमें गुरु आज्ञा को कैसे लेकर चलना है। गुरु हमें एक एक चीज जैसे एक एक चीज जैसे बताया है, ठीक उसी तरीके से, ना इधर ना उधर, केवल गुरु के दिखाए मार्ग पे ही चलना है। अब ना ही हमें ये सोचना, अगर गुरु ने कह दिया एक माला करनी है, तो निश्चित रूप से केवल एक ही माला करनी है आपको। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप फिर 16 माला लेकर बैठो, कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने केवल आज्ञा दे दी एक, तो एक। अगर वो जैसा कहते, वो कहते हैं, हमारी मैया कहती है ना कि अगर गुरु कह दें आप कुछ मत करो, केवल पेड़ पे उल्टा लटक जाओ, तो लटक जाओ, बिना कुछ सोचे समझे लटक जाओ, और निश्चित रूप से आपको ठाकुर जी उससे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके साथ में है, वो भी आपको देखता है और आपसे पूछता है कि आप ऐसे क्यों लटके हो, तो वो बताते हैं कि मेरे गुरु की आज्ञा है कि ऐसे लटकने पे ठाकुर जी मिल जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है
कि अगर दूसरा वाला भी लटक जाएगा तो उसको भी ठाकुर जी मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो लटका हुआ है वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा है। यहाँ पे उल्टा लटकने की महत्वता नहीं है, यहाँ पे गुरु की आज्ञा के पालन की महत्वता है। एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात हमें ये सीखने को मिलती है कि हमारे ठाकुर जी हमारे जग और कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं। हमारे जगन्नाथ महाप्रभु, हमारे राधा रमन लाल, हमारे ठाकुर जी कभी भी इन चीजों का भेद नहीं करते हैं कि आप किस धर्म में हैं, आप किस जाति में हैं, आप किस कुल में हैं। हम उदाहरण ले सकते हैं, हम केवट का उदाहरण ले सकते हैं। हम भक्त सालबेल की कहानी सुन सकते हैं। हम हरिदास ठाकुर का सुन सकते हैं, हरिदास ठाकुर। हम रसखान का सुन सकते हैं। जो हमने अभी ये मौलवी भक्त की कहानी सुनी, हम ये देख सकते हैं। तो इससे हमें पता क्या चलता है कि हमारे ठाकुर जी कभी किसी चीज का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। और उस दिन और आप देखिए, इस बार ये बात भी प्रमाणित है। आप देखिए, जब जगन्नाथ महाप्रभु के मंदिर में क्या है, जगन्नाथपुरी में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे मुस्लिमों का जाना वर्जित है, वहां पे लिखा है। तो हम इंसानों के द्वारा ये बनाई गई रीति है कि यहाँ पे मुस्लिम नहीं जा सकते, यहाँ पे हिंदू नहीं जा सकते, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन हमारे ठाकुर जी केवल और केवल प्रेम के भूखे हैं, जो कि केवल जब रथ यात्रा होती है तो वो स्वयं बाहर निकल के आते हैं कि ठीक है, अगर इन इंसानों के द्वारा हमारा कोई ऐसा भक्त है जो अपने किसी कर्म के कारण हिंदू धर्म में नहीं जन्म ले पाया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरा प्रिय नहीं है, वो मेरे दर्शनों से वंचित हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। वो सदैव मेरा दर्शन करेगा। और तो क्या हुआ, सभी हिंदू भक्त मेरे दर्शन करने आते हैं, कोई बात नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा अपने उन भक्तों को दर्शन देने जिनकी जो हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हमें ये बात भी सीखनी चाहिए कि जब हमारे हमारे राधा रमन लाल, हमारे महाप्रभु इस बात का कोई भेद नहीं करते हैं, तो हम भी कौन ही होते हैं इस बात का भेद करने वाले। हमें सदैव हर एक इंसानों में सदैव ये दृष्टि रखनी चाहिए कि ये हमारे राधा रमन लाल के द्वारा ही रचित हैं, और हम जैसे भी कहते हैं कि हमारे राधा रमन लाल ही हैं। तो इसीलिए हमें सदैव हर एक इंसान में राधा रमन लाल और केवल राधा रमन लाल का ही दर्शन करना चाहिए। हम नहीं समझ सकते कि सामने वाले का भाव कैसा है, कैसा नहीं है। बहुत सारे भक्त होते हैं कि आपको सामने से लगेगा ये तो कितना संसारी है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये भला कैसे हो सकता है। तो लेकिन आप उसकी वास्तविकता को नहीं जानते हैं। बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो गुप्त रखते हैं अपने भावों को, तो जिससे हमसे कभी कोई अपराध नहीं बने। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें हर एक के अंदर ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। कोई त्रुटि हो तो आप कृपया करके हमें क्षमा करना। कृपा करके आप सबके चरणों में हम निवेदन करते हैं, आप सब हमें हमारी त्रुटियों को बताइएगा। गलती हुई हो कहीं से तो आपसे हृदय से क्षमा है। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी रूपाद की जय। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय। श्री सुभद्रा महारानी की जय। श्री नीलाचल धाम की जय। एक सेकंड दीजिए बस मुझे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा आपका इतना प्यारा सत्र लेने के लिए। आज के सत्र से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, जो आपने हमें बताया भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा सत्र था आज का। राधा रमन लाल ऐसी आप में सदैव कृपा करते रहे, ऐसी भाव भरते रहे। क्या कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई कुछ कहना चाहेगा आज के सत्र के बारे में? ओके, ठीक है। श्रद्धा, थैंक यू सो मच। बहुत प्यारा सत्र था आज का। एंड आपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन क्या करना है वो भी बताया। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, सिर्फ एक चीज।
अक्षय भैया कहते हैं एंड मैया भी कहती हैं ये चीज़। मतलब ठीक अ, गुरु आज्ञा जैसे आपने बताया गुरुदेव ने एक माला करने के लिए बोला कि एक माला कर लो। तो ये मेरे भाव है, प्लीज़ ये मत लेना कि मैं आपको गलत बोल रही हूँ, मैं बस अपनी साइड का पॉइंट ऑफ व्यू अरे बता अरे, रही हूँ नहीं नहीं अपना। दीदी, आप बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए। हाँ, हाँ, मैं बस बता रही हूँ। तो मैं बताती हूँ, तो गुरुदेव ने अगर एक माला करने के लिए बोला है, तो वो तो उनकी आज्ञा है ना? गुरुदेव ने हमें नियम दिया है कि एक माला करो, चाहे वो गुरु मंत्र दिया हो उन्होंने या फिर हरि नाम दिया हो। गुरुदेव का नियम अलग है, हमने वो नियम कर लिया, लेकिन दिल से जो होता है ना कि हरि नाम करने की इच्छा, तो वो हरि नाम जितना करना हो उतना करो। भले ही अपने गुरुदेव की आज्ञा का दिया हुआ उतना नियम कर लिया तो उतना इनफ है। लेकिन गुरुदेव ने जितना दिया उससे बढ़ के हरि नाम करना, वो जब अक्षय भैया बताते हैं ऐसे करके, मैं तो कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ अपनी वर्ड्स में, लेकिन जब अक्षय भैया बताते हैं ऐसे कि हरि नाम करना, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके भी एक्स्ट्रा हरि नाम करने में जो आनंद आता है, वो आनंद कहीं भी नहीं है। तो सुन के अच्छा लगता है कि जब मैं दीक्षित होंगी तो ट्राई करूँगी मैं भी, अगर मेरी सुविधा हो पाए, अच्छा लगता है बस सुन के। तो गुरु आज्ञा का पालन करना तो है ही सबसे सर्वोपरि। गुरु आज्ञा का पालन करके ही हमें राधा मृणाल मिले हैं। हाँ, श्रद्धा बोलो, आप बोलो। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मन में जो उत्कंठा होती है हरि नाम की, अवश्य वो तो बिल्कुल बहुत सुंदर बात है कि होनी चाहिए। हम बस केवल उनके लिए बोले कि जैसे ही कुछ भक्त होते हैं ना कि उनसे जबरदस्ती करवाना पड़ता है कुछ, है ना? अरे जैसे नहीं, मान मैं लीजिए बस अपने भाव कि बता रही थी। हाँ, मैं बस अपने बिल्कुल भाव बिल्कुल बता रही बिल्कुल। थी। वही, वही। ठीक है, आज हम जगन्नाथ अष्टकम करके अपनी सत्र का विश्राम करते हैं। क्या कोई जगन्नाथ अष्टकम करवा सकता है? मेरा गला बहुत क्रिटिकल कंडीशन में खराब है आज, बहुत ज़्यादा खराब है। यश प्रभु करा सकते हो आप? अनुभव भैया, अनुभव भैया आज हरि वो जगन्नाथ अष्टकम करा रहे हैं। श्रद्धा ने बेचारी ने सत्र भी लिया है, एक बार अनुभव भैया से बोल देते हैं ना, डिवाइड कर देते हैं एक बार, अगर वो मना कर देंगे तो श्रद्धा करवा देगी। अनुभव भैया भाई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। हाँ, करा देंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं बस एक सेकंड में शेयर करती हूँ। मेरा गला बहुत खराब है। सेकंड। ठीक है, मैं शेयर करती हूँ, आप गा दो। मैं कर रही हूँ। ये लो। हम्म। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री जगन्नाथाष्टकम की जय। कदाचित् कालिंदी तटविपिन संगीत तरलो मुदा भीरि नारी वदन कमला स्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्मारपति गणेशार्चितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिञ्छौ कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे महाम्बोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे वसनप्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे कृपा कृपापारावारः सजल जलदश्रेणिरुचिरो
रमावाणी रामः स्फुरद्मलपङ्केरु रुहमुखः सुरेन्द्रराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे रथारूढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलः स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्यं सदयः दयासिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे परब्रह्माण्डपीडः कुवलयदल्लोतफुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे नवयाच राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवम् न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हर त्वं संसारं द्रुततरं सारमसुरपते हर त्वं पापानां विततिमपारं यादवपते अहो दीनेनाथे निहितचरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे श्री जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापः विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री राधा रमण लाल की जय जय जय